ये मिस्टेक अगर आप लोगों ने छोड़ दी तो आपका केक जबरदस्त बनेगा। तो भाई अगर आप लोग भी केक बनाते हुए ये 5 मिस्टेक करते हो तो भाई अब मत करना। स्पंज केक को अक्सर लोग बिल्कुल सिंपल समझते हैं, लेकिन भाई इसको बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। जरा भी इसकी एयर निकल जाए तो बस फिर केक का काम तमाम हो जाता है। सबसे पहले तो आप ये समझ लें, मैं स्पंज की बात कर रही हूँ, ऑयल बेस केक की बात नहीं कर रही। स्पंज जो होता है उसमें ऑयल नहीं डलता और जो ऑयल वाला केक होता है वो डिफरेंट होता है। ऊपर जो नजर आ रहा है वो ऑयल बेस केक है चॉकलेट फ्लेवर में, और नीचे जो नजर आ रहा है वो वेनिला स्पंज केक है। इसको हम बेकरी स्टाइल केक भी कह सकते हैं, जो नॉर्मल हमें बेकरी पे मिलता है। सबसे पहली मिस्टेक जो हम करते हैं स्पंज बनाते हुए, हम अंडों को अच्छे से फ्लफी नहीं करते। अंडों को अगर आप अच्छे से फ्लफी नहीं करोगे तो आपका केक अच्छे से राइज भी नहीं होगा। स्पंज केक की यही सबसे बेसिक मिस्टेक है। अगर आप फ्लफी ही नहीं करोगे अंडे को तो केक इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा और उसका जो साइज होगा वो भी बहुत छोटा होगा। आप खुद परेशान होंगे कि हमने कहाँ गलती की है। स्टार्टिंग में जब मैं भी बिगिनर्स थी और मैंने भी नया नया केक बनाना सीखा था तो मैंने भी ये मिस्टेक बहुत दफा की है। तो मैं आप लोगों को सही तरीका बताती हूँ। अंडे और चीनी को जब आप लोग मिक्स करो, ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, उसको पहले हल्की स्पीड पर अच्छे से बीट करना है। और भाई उसको इतना बीट करना है, इतना बीट करना है कि अच्छे से फ्लफी हो जाए। और जब आप उसको अच्छे से मिक्स करो, बैटर रनी फॉर्म में ना हो, इस तरह अगर हो तो आप समझ जाओ कि आपका केक बिल्कुल ठीक बना है, ठीक है, और रनी नहीं है और अच्छे से हार्ड है। उसके बाद आपने उसके अंदर मैदा शामिल करना है। ऊपर उठाने की कोशिश करें तो आपका बैटर अच्छे से हार्ड हो। ये देखें, इस तरीके से अच्छे से उसको हार्ड होना चाहिए। जब आप उसका बैटर गिराओगे ना तो वो इस तरीके से या तो रिबन फॉर्म में होगा या वो अच्छा खासा हार्ड हो जाएगा। अगर थोड़ा पतला बैटर होगा या आप जल्दबाजी में ऐसा नहीं करोगे तो आपका पूरा केक खराब हो जाएगा। तो आपने तसल्ली से अच्छे से पहले इसको फ्लफी करना है। और ऑयल बेस्ड जो केक होता है उसको हम फ्लफी नहीं करते, ठीक है, हम जो स्पंज होता है उसको फ्लफी करते हैं। नंबर 2 मिस्टेक जो हम करते हैं, जब हम केक बनाते हैं उसके अंदर मैदा शामिल करते हैं तो मैदा डालने के बाद जब हम फोल्ड कट करते हैं तो हम गलत तरीके से स्पैचुला को घुमा रहे होते हैं। तो भाई हमने ऐसा नहीं करना है, स्पैचुला को एक ही डायरेक्शन में मिक्स करना है। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो फिर आपके बैटर के अंदर से सारी एयर निकल जाएगी, जिसकी वजह से आपका केक खराब हो सकता है। खराब होने का ये मतलब नहीं है कि वो बिल्कुल ही हार्ड हो जाएगा, भाई नहीं, वो हार्ड नहीं होगा, लेकिन उसका साइज कुछ इस तरीके से बहुत ही छोटा होगा। तो आपने क्या करना है, बस आपने ये करना है, जब भी आप केक बनाएं इस बात का ख्याल रखें कि हम जब इसको मिक्स कर रहे हैं तो ओवर मिक्स ना करें। और स्पैचुला से जो मेथड आप यूज कर रहे हो फोल्ड कट करने वाला, वो एक ही डायरेक्शन पे करना है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना कि आपने वो किसी भी तरीके से घुमाना है। अगर इस तरह करेंगे जब भी एयर बबल्स निकल जाते हैं तो हमने क्या करना है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में अच्छे से मिक्स करना है। नंबर 3 मिस्टेक, कि जब हमारा एक बैटर तैयार हो जाता है ना, उसके बाद हम बैटर को रख के और कामों में लग जाते हैं, या फिर उसके बाद हम बैटर को रख के ओवन को टेम्परेचर के लिए रखते हैं या फिर पतीले को टेम्परेचर के लिए प्रीहीट करने के लिए रखते हैं। और इस दौरान हमारा जो बैटर होता है वो टेबल पर रखा होता है 10 मिनट के लिए या 15 मिनट के लिए, या फिर अक्सर लोग बाद में केक की जो टिन होते हैं उसके ऊपर बटर पेपर लगाते हैं। तो भाई ये मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने बैटर को ज़रा भी रेस्ट नहीं देना है। जैसे ही हमने बैटर रेडी करना है ना, उसके बाद हमने फ़ौरन उसको ओवन में रखना है, या फिर आप लोग पतीले में बना रहे हो तो फ़ौरन आपने पतीले में रखना है। और प्री हीट करने के लिए भी आपने पहले ही चूल्हे पे अच्छे से 10 मिनट के लिए प्री हीट आप पतीले को कर लें या ओवन को ना 10 मिनट पहले रख दें। ऑयल बेस्ड जो बैटर होता है वो हमारा 2-2 दिन भी रखा रहे ख़राब नहीं होता, लेकिन इस बैटर को हम ज़्यादा रेस्ट नहीं देते। जैसे आपका बैटर रेडी हो जाए आपने फ़ौरन जाके इसको बेक करने के लिए रखना है, टाइम ज़ाया नहीं करना। नंबर 4 मिस्टेक जो हम बार बार करते हैं, भाई हमें खुद पे यकीन नहीं होता कि केक बन गया कि नहीं, जब भी हम बार बार गेट खोलते हैं यानी कि ओवन का दरवाज़ा खोलते हैं। और ऐसा हमें बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जो हमारा टाइम होता है बेकिंग का उस टाइम तक तो हमें रुक जाना चाहिए। स्पंज हमेशा कम टाइम लेता है बेक होने के लिए, ठीक है, और ऑयल बेस्ड केक जो होता है वो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, यानी कि 40 मिनट 50 मिनट हो जाते हैं। तो इसीलिए स्पंज के लिए आप लोग बिल्कुल एक्यूरेट टाइम, 1 पाउंड का केक है, छोटा सा है तो 20 मिनट में भी अक्सर बेक हो जाता है। प्री हीट पर भी बहुत डिपेंड करता है। अक्सर लोगों की क्या प्रॉब्लम होती है, जो ओवन में केक बनाते हैं उनका ऊपर से केक ना हार्ड हो जाता है, बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाता है, और अंदर से क्या होता है, कच्चा होता है। बहुत सारे लोगों के साथ यही प्रॉब्लम होती है। तो भाई जब आप ओवन में बेक करते हो तो ओवन को पहले अच्छे से प्री हीट करने के बाद आप उसका जो ऊपर वाला जो रॉड होता है ना, जो वो दोनों ऑन होते हैं, तो आप क्या करो, ऊपर वाला रॉड बंद कर दो। जब आपका नीचे वाला रॉड भी ऑन होगा और ऊपर वाला भी होगा तो उस दौरान भी आपका केक जल्दी से पक जाता है। बीच में से राइस तो हो रहा होता है वो, लेकिन क्या होता है, अंदर से कच्चा होता है। सही तरह बेक करने के लिए आपने क्या करना है, ऊपर वाला रॉड बंद कर देना है
क्योंकि भाई केक को हमने ओवन की हीट पे बनाना होता है, ना कि उसको बिल्कुल जलाना होता है या फिर उसको हार्ड करना होता है। वो सॉफ्ट होगा जब भी तो अच्छा लगेगा। नंबर 5 मिस्टेक करना बनता तो नहीं है, लेकिन अक्सर लोग ये मिस्टेक करते हैं। बेकिंग वाला जो मोल्ड होता है, जो टिन होता है जिसके अंदर हम बैटर डालते हैं, उसको भाई ग्रीसी नहीं करते। स्पंज जो होता है वो ऑयल बेस्ड तो होता नहीं है, ऑयल तो उसके अंदर नहीं डलता, तो इसीलिए हम उसको ग्रीसी अच्छे से करते हैं ताकि वो चिपके नहीं। उसके अंदर ऑयल तो शामिल नहीं होता, और अगर आप उसको अच्छे से ग्रीसी नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा, आपका सारा केक जो है टिन पे चिपक जाएगा। तो सबसे पहले हमने क्या करना होता है, टिन को अच्छे से ग्रीसी करके फिर उस पर हमने बटर पेपर लगा लेना होता है। उसके बाद जब हमारा केक होता है वो ठंडा होता है तो वो ज़रा भी नहीं चिपकता। ये 5 मिस्टेक के बाद एक और मिस्टेक के बारे में बात करेंगे। यार बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट्स किया हुआ था कि हमारा केक चिपचिपा हो जाता है, बेक हो जाता है, और उसके बाद हमारे केक की जो कंडीशन है वो बहुत चिपचिपी होती है। तो भाई हमें क्या करना चाहिए, जब भी हम ओवन से केक निकालें या पतीले से केक निकालें, हमारा अच्छे से केक जब बेक हो जाए उसके बाद हमने बहुत ख्याल करना है कि हमने केक को ज़रा भी कवर करके नहीं रखना है, यानी ढककर नहीं रखना है। यही मिस्टेक हम करते हैं। केक हमारा रेडी हो जाता है या कपकेक रेडी हो जाता है, हम उसको अच्छे से कवर करके या फिर ढक कर रख देते हैं, जिसकी वजह से हमारा केक अजीब सा चिपचिपा टाइप का हो जाता है। तो ये गलती आप लोग बिल्कुल मत किया करें। केक को कवर करना जरूरी नहीं होता जब तक वो ठंडा ना हो जाए। तो ये थी हमारे केक की वो सारी मिस्टेक जिन पे हमने बात की है, केक स्पंज के बारे में बात की है। अच्छा और सही केक बनाने के लिए आप लोग ये मिस्टेक ना करें। इंशाल्लाह आपका स्पंज बहुत ही जबरदस्त बनेगा। केक की अच्छे से हाइट भी आएगी, अच्छे से राइस भी करेगा, फोल्डिंग मेथड भी सही करें, और केक गर्म हो तो उसको बिल्कुल भी कवर करके ना रखें। छोटी छोटी मिस्टेक करना छोड़ दें, केक आप लोगों का कहीं भी नहीं जाएगा, बिल्कुल जबरदस्त बनेगा। आप पतीले में बना रहे हो या ओवन में बना रहे हो। इसके अलावा भी अगर आप लोगों को कोई भी परेशानी है, केक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मैं आपकी हर बात का जवाब दूंगी। और हाँ, बहुत मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। जज़ाकल्लाह।